अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पर फिजिक्स के जो नीट न्यूमेरिकल्स आए हैं 2022 यानी करंट साल के पेपर में जो नीट के न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में आए हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सर हमारे दो रजिस्टर्स यहाँ पर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, वहां पर हमें हीट जनरेशन का रेशो निकालना है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप खुद भी ट्राई करोगे, आपको इस क्वेश्चन का जेपीजी मिलेगा वीडियो में, आप उसको स्क्रीनशॉट उठा के खुद क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, फिर देखोगे इसके साथ कोरिलेट करके आप सही करते हो या गलत करते हो। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का डायग्राम भी बनाएंगे अगर कुछ होगा। क्वेश्चन बोलता है टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम। हमारे पास दो रजिस्टर्स है, एक का वैल्यू है 100 ओम, दूसरे का वैल्यू है 200 ओम, और कनेक्टेड इन पैरेलल। वो किसमें कनेक्टेड है सर? उनकी ये कनेक्शन की जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है। हम यहां पर बनाएंगे सर दो रजिस्टर्स जिनको सर हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ये एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर दूसरा है, इनको हमने सर पैरेलल किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। इसका वैल्यू है सर ये है 100 ओम, सर नीचे वाला है 200 ओम। ठीक है, हमने इनको पैरेलल में सर कनेक्ट किया। अब हमें क्या निकालना है? ये बोलता है द रेशो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन द 200 ओम इन अ गिवन टाइम इज। यहां से जो थर्मल एनर्जी निकलेगी जब इनको हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, इनके थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा। सर वो करंट फ्लो होने की वजह से इनमें हीट डिसिपेट हो जाएगी, सर थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, इस वाले रजिस्टर में भी, इस वाले रजिस्टर में भी। आपको बताना है इसमें जो हीट जनरेट होगी और इसमें जो जनरेट होगी उसका रेशो क्या आएगा। ये बोलता है 100 to 200, यानी इसका अगर 100 ओम रजिस्टर में हम बोलेंगे हीट जनरेट हो जाएगी H1, कितना H1 सर वो हम लिखेंगे, इसमें हीट जनरेट हो जाएगी H1। सर हीट जनरेटेड, थर्मल एनर्जी ही हीट होता है, थर्मल एनर्जी जो जहां पर जनरेट हो जाएगी, डेवलप होगी, सर उसी को असली हीट बोलते हैं। सर वो आता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। आपने वहां पर पढ़ा था हीट जनरेटेड इन ए रजिस्टर इज इक्वल टू हीट जनरेटेड इन द फर्स्ट रजिस्टर H1 रजिस्टर इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहां से करंट फ्लो हो जाएगा I1, सर वो आएगा I1 स्क्वायर R1 T, टाइम दोनों का कांस्टेंट है। सर यहां पर दूसरे रजिस्टर में हम हीट बोलेंगे बराबर आएगा H2 के, सर वो H2 हीट बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी? I2 स्क्वायर, इसके थ्रू करंट कितना हो जाएगा फ्लो, वो I2 है उसका स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस सर वो है R2T टाइम, बिकॉज हीट जनरेटेड थ्रू ए रजिस्टर व्हेन करंट I फ्लो थ्रू इट बराबर आता है हीट H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I है करंट, R है उसकी रेजिस्टेंस, रजिस्टर की, टाइम है कितने टाइम तक आपने उसके थ्रू करंट को चलाया। इसमें करंट अलग फ्लो हो जाएगा सर क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। सर जब हम इनको यहां से वोल्टेज देंगे, इस पैरेलल सर्किट को वोल्टेज V देंगे इसके अक्रॉस, सर वो वोल्टेज V मिलेगी इसको भी। पैरेलल में सर वोल्टेज सेम होती है। अब क्या हो जाएगा सर, जब करंट I यहां पर पहुंच जाएगा उसका कुछ पोर्शन यहां से हो जाएगा, उसको हमने वैल्यू रखा I1, सर यहां से फ्लो हो जाएगा I2। सर यहां पर हम बोलेंगे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, हम करंट को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि आपको ना करंट पता है ना आपको वोल्टेज पता है, आप इंडिविजुअल करंट्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम बोलेंगे सर इनका कॉमन यहां पर आता है, सर इनका कॉमन आता है वोल्टेज, हम इस करंट को भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लाएंगे, इस वाले करंट को भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लाएंगे। सर H1 फिर क्या बनेगा, H1 हीट आएगा इक्वल टू H1 सर बराबर आएगा I1 स्क्वायर, सर करंट I आता है बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सर I1 आएगा बराबर V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1, लेकिन दोनों का स्क्वायर क्योंकि सर I1 का स्क्वायर है आएगा, फिर ये वाला R1 इंटू टाइम T। सर ये वाला R1 इस एक R के साथ कटेगा, यहां से आएगा हीट H1 आएगा बराबर V स्क्वायर T डिवाइड बाय R1।
इसी तरह सिमिलरली सर हीट H2 बराबर आएगी V² T/R2। सर अब हमें निकालना है हीट रेशो। हीट रेशो कौन सा आपको निकालना है? 100 ओम के अक्रॉस कितना डिवाइड बाय 200 ओम के अक्रॉस कितना, उसका रेशो निकालना है। सर 100 ओम के अक्रॉस हमने H1 रखा, सर 200 ओम के अक्रॉस हमने क्या रखा? H2। सर वो हम यहां पर लिखेंगे H1 डिवाइड बाय H2 हमें निकालना है। सर H1 हीट डिवाइड बाय H2 हीट बराबर आएगा H1 सर आएगा V² T डिवाइड बाय R1। सर ये हो जाएगा डिवाइड, होल डिवाइड। सर यहां पर जब ये होल डिवाइड हो जाएगा फिर ये ऊपर चढ़ेगा, ये रेसिप्रोकल में आएगा। किस में आएगा? रेसिप्रोकल में H2 आएगा। सर वो आएगा R2 डिवाइड बाय V² T। सर ये V² T हो जाएगा कैंसिल। वहां पर सर बचेगा R2 डिवाइड बाय R1। सर R2 का वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस R2। सर रेजिस्टेंस R2 है बराबर 200 ओम के, सर वो है 200 ओम डिवाइड बाय R1। क्या? R1 रेजिस्टर का वैल्यू सर वो है 100 ओम। सर वो हम यहां पर लिखेंगे 100 ओम। ओम सर हो जाएगा कैंसिल। 100 1 जार 100 2 जार। सर वो आएगा 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू आएगा 2:1। 2:1 सर हमारा कौन सा ऑप्शन है? सर वो ऑप्शन नंबर 4 है। सर ये बहुत आसान है, मैं फिर से बोलूंगा। जब आपको रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, बल्ब्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है, वहां पर हीट जनरेटेड या पावर जनरेटेड कैसे निकालते हैं? सर हम लाते हैं करंट्स को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, बिकॉज इन द पैरेलल सर्किट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आया आपको? सर ये आया 2:1। इसी तरह इन दो रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दो रेजिस्टर्स को हमने देखा पैरेलल में जब कनेक्ट करते क्या होता है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर वहां पर हम इन टर्म्स ऑफ करंट लिखेंगे, वोल्टेज को सर हम वहां पर इन टर्म्स ऑफ करंट लिखेंगे, बिकॉज इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है।